इसके बाद आप बीकॉम 6 सेमेस्टर के बाद जॉब के लिए जा रहे हैं, तो वो कहेंगे जॉब में बेटा आपने क्या करा है। आप इधर आ जाओ बेटे, यहाँ आ जाओ, ये बच्चे बैठे हैं, जुड़ के बैठो आप, सुनो आगे। तो वो कहेंगे कि आपके अंदर क्या योग्यता है। तो ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट है ये आप अपनी जॉब के इंटरव्यू में लेके जाएंगे साथ, कि देखिए सर हमें कॉलेज में एक शॉर्ट रिसर्च प्रोजेक्ट कराया गया जिसके अंतर्गत हमने समस्याओं को एनालाइज करना सीखा, प्रोजेक्ट बनाया, लोगों से मिले, उसका स्ट्रेटेजिकल डेटा सीखा, एनालिसिस, और हमने उस समस्या में डीपर जाकर, इनसाइड जाकर उसको हल करा, उसके बारे में पढ़ाई करी, लोगों से मिलना, जानना, एक्सपर्ट के पास जाना, इसको रिसर्च करना बोलते हैं। अब आप याद कीजिए क्लास 11th में आपको ऐसा प्रोजेक्ट मिला था, बैंक में जाओ खाता कैसे खुलता है, और या किसी इंश्योरेंस कंपनी में विजिट करो, कस्टमर से बात करके बताओ। तो ऐसे प्रोजेक्ट आपको मिले थे जो कि बहुत आसान थे, क्योंकि आपकी कोई ये बोले, प्लीज कोई ये बोले कि मैं दहेज प्रथा पे रिसर्च करना चाहता हूं, नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपके कॉमर्स का पार्ट नहीं है। समझिए, मैं बीजेपी पे या कांग्रेस पे रिसर्च करना चाहता हूं, आप नहीं कर पाएंगे। यदि आप बोले मैं बीजेपी या कांग्रेस के मैनेजमेंट पे रिसर्च करना चाहता हूं, एक बार को विचार, क्योंकि मैनेजमेंट किसका एरिया है, कॉमर्स का। देश कैसे मैनेज हो रहा है ये सोच सकते हैं हम। तो हमारा जो, अब आप मान लीजिए आप बोले कि मैं ऐसे ही किसी की डिप्रेशन पे स्टडी करना चाहता हूं, आप मेडिकल के स्टूडेंट नहीं है, आप नहीं कर सकते। अब देखिए मैं लाइन बदल रहा हूं, यदि मैं आपको बोलूं कि मैं एम्प्लॉय के डिप्रेशन पे स्टडी करना चाहता हूं, मैं पुलिस वालों के डिप्रेशन पे स्टडी करना चाहता हूं कि वो पुलिस वाले कितनी कठिनाइयों से गुजरते हैं, अधिकारियों से लताड़ खाते हैं, राजनीतिज्ञों से लताड़ खाते हैं, फिर अपराधियों से लड़ते हैं, भीड़ को मैनेज करते हैं, तो उनकी जो वर्क लाइफ में जो उनको टेंशन है, अब ये कॉमर्स का एरिया है, क्योंकि एक एम्प्लॉय को पुलिस की ड्यूटी निभाने में क्या हो रहा है, टेंशन हो रही है। तो ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है। मैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे कोई रिसर्च करना चाहता हूं, ये क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की रिसर्च का मतलब है बिजनेस और कॉमर्स से संबंधित है। मार्केटिंग हम पढ़ते हैं, तो मार्केटिंग जो है वो क्या है, मार्केटिंग एक ब्रांच है किसकी, हमारे बिजनेस की, कॉमर्स की। मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग कॉमर्स की एक्टिविटीज में आता है। वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस, इकोनॉमिक्स, माइक्रो या मैक्रो, पब्लिक फाइनेंस, बजट, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, शेयर मार्केट, ये सारी बातें किसी भी टॉपिक पे आप रिसर्च कर सकते हो। अगला सवाल, क्या करेंगे रिसर्च में? रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन, ये आसान है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर थोड़ा अच्छा है। सबसे महत्वपूर्ण है आपकी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरी बात, टॉपिक कॉमर्स से रिलेटेड हो, ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर एम्पेरिकल रिसर्च, एम्पेरिकल रिसर्च का मतलब है जैसे ग्राउंड जीरो पे जाकर लोगों से बात करना। अब आप कहेंगे सर क्या आप लोगों से बात करेंगे? सर क्यों नहीं करेंगे, आप टेलीफोन से कर सकते हैं, गूगल फॉर्म से कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, आपको उनकी समझ। देखिए, और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं, रिसर्च दो बातों से होती है, या तो वर्तमान व्यवस्था में एक सुधार, वर्तमान व्यवस्था में क्या करना है, सुधार करना है। इसका क्या एग्जांपल है, आप नहीं समझा, इसका एग्जांपल दीजिए, इसका एग्जांपल सुनिए। आप मुझे बताइए, जमाना होता था कभी ऑनलाइन कपड़े आते थे, ऑनलाइन सामान आता था, तो क्या ये व्यवस्था बढ़िया लग रही है आपको जो ऑनलाइन खाना आ रहा है, ऑनलाइन कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स आ रहे हैं, ये बढ़िया है या बेकार हो रहा है? बढ़िया है। देखिए आपका रिएक्शन है। तो ये वर्तमान जो पुरानी व्यवस्था थी उस पर सुधार है या नहीं है ना? तो किसी ने तो रिसर्च की होगी कि यार हम इंटरनेट का फायदा उठा सकते हैं, हम टू व्हीलर को रैपिडो पे जैसे यूज कर सकते हैं, हम ओला कैब को, टू व्हीलर को मंगा सकते हैं। पहले आपको क्या होता था, 2 किलोमीटर पैदल चलो तब एक ऑटो मिलता था आपको, अब आपके घर पे आता है वो और बड़ी इज्जत से ले जाता है, छोड़ता भी आपको। तो इसका मतलब, रिसर्च का मतलब है वर्तमान व्यवस्था में या तो सुधार करो, या वर्तमान कोई समस्या है तो उसका उपाय ढूंढो। कल मैंने एक उदाहरण दिया था, उत्तराखंड में माइग्रेशन एक समस्या है, इसका क्या ढूंढना है,
उपाय, जो होम स्टेज की बात की थी मैंने कि जगह जगह पे सरकार क्या खोल रही है, होम स्टेज खोल रही है, माइक्रो फाइनेंस को प्रमोट कर रही है, स्वरोजगार योजना को प्रमोट कर रही है, उत्तराखंड में वीमेन को और एम्पावरमेंट कर रही है। तो ये एक रिसर्च हो गई। अब दूसरा, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंकों का कंपैरिजन, ये बहुत टॉपिक है। ये क्या है अब मैं आपको बताता हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी इल मैनर्ड हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, कभी भी क्लाइंट से अच्छे से बात, ये मैं इसका प्रमाण हूं। इतनी बेकार तरीके से बात करते हैं जैसे कि हम उनके ऊपर, वो हम पर क्या कर रहे हो, एहसान कर रहे हो। और वही कर्मचारी यदि मैं एचडीएफसी बैंक में चला जाऊं तो सर आपको पर बैठाते हैं, कहते हैं बैठिए आप बताइए क्या प्रॉब्लम है, यहीं बैठ के करिए। फर्स्ट क्लास वर्किंग एनवायरनमेंट होता है। इसका मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक में एम्प्लॉय का बिहेवियर ग्राहकों के प्रति रूड है, रूड, और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों का व्यवहार ग्राहकों के प्रति सॉफ्ट है। समझ रहे हो? तो ये भी एक रिसर्च का टॉपिक है। तो इसका मतलब कहां प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कहां है? सरकारी बैंकों के कर्मचारियों का व्यवहार ग्राहकों के प्रति क्या है, रूड है। ये एक समस्या है। जब आप इस पे रिसर्च करेंगे, इस रिसर्च को आरबीआई को भेजेंगे, सरकार कहीं अपलोड करेंगे, तो एक्शन होगा उन पे कि ये 100-200 लोग कह रहे हैं, एक व्यक्ति नहीं कह रहा है, 400 लोग कह रहे हैं कि तुम लोग सही से व्यवहार नहीं करते हो। सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पे मौजूद नहीं रहता है, प्राइवेट कर्मचारी को अपनी ड्यूटी खोने का खतरा होता है। इस तरह के टॉपिक लेने हैं आपने, ठीक है बेटा।